सनातन धर्म का अपमान, हिंदू संस्कृति का अपमान, हिंदू सभ्यता का अपमान, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। अब हाल ही में राहुल गांधी पुणे में थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण का, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर दिया, द्वारका नगरी का अपमान कर दिया। अब आप सबको पता ही होगा कि पीएम मोदी फरवरी महीने में करीब 2 महीने पहले वो द्वारका गए थे, प्रभु श्री द्वारकाधीश के उन्होंने दर्शन किए थे। यहाँ तक कि समुद्र में डूबी द्वारका नगरी को भी पीएम मोदी ने देखा था। पीएम मोदी ने इसके बारे में कहा था कि ये एक दिव्य अनुभूति है। पर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के लिए ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। पीएम मोदी का विरोध करने के चक्कर में कई बार राहुल गांधी हो या कांग्रेसी कोई नेता या विपक्षी दल का कोई भी नेता, बार बार ये लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं। कभी प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं तो कभी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं। अब नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में पूना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाकर ड्रामा करेगा। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वो समुद्र के नीचे जाकर डरा हुआ था कि वहीं कुछ हो न जाए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। अब राहुल गांधी की भाषा भी आप देखिए, वो प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, द्वारकाधीश का अपमान तो करते ही हैं, पर एक पीएम पद पर विराजमान है नरेंद्र मोदी, पर उनके लिए भी वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आपने देखा। पीएम के पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं। अब ऐसे लोगों को किस तरह से देश की जनता चुनेगी। अब आप सोचिए, राहुल गांधी को पीएम बनना है, राहुल गांधी को पीएम बनना है। क्या सोचकर देश की जनता राहुल गांधी को पीएम बनाएगी? क्या सोचकर देश की जनता कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी के चेहरे को देखकर वोट देगी? जिसको ठीक तरह से बोलना नहीं आता, जो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का सम्मान नहीं कर पाता, जो बार बार सनातन धर्म का अपमान करता है, कभी प्रभु श्री राम का अपमान करता है, आज द्वारकाधीश का अपमान करता है, उसे क्या सोचकर भारत की जनता, देश की जनता पीएम पद पर लाकर बिठाएगी? अब राहुल गांधी द्वारकाधीश के बारे में क्या जाने, द्वारका नगरी के बारे में क्या जाने, बस उनको तो पीएम मोदी का अपमान करना है। प्राचीन द्वारका नगरी के बारे में मान्यता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग से पहले समुद्रों में डुबो दिया था। पुरातत्वविदों ने समुद्र में हजारों वर्ष पूर्व शहर के अवशेष भी खोज निकाले हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी द्वारका बसाई थी, जहां अरब सागर और रेवतक पर्वत के कारण उनकी जनता सुरक्षित थी। खैर, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा सनातन का अपमान, हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ये कोई नई बात नहीं है। और इसका जवाब देश की जनता, जो बाकी के चुनाव बाकी है, बाकी के जो चुनाव के चरण बाकी है, उसमें देगी। और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जैसे ये लोग।